अब हम लोग एक साथ इस स्तुति से प्रारंभ करें। सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषयपन पार में गत भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अनाम आमल अति आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में हिरण्यगर्भ हो खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्व
हैं सब पार में। सत शब्द धर चल मिलन आवरण सारे पार में। सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। सब संतन के बड़ बलहार बड़ बलहार बड़ बलहार। सब संतन के बड़ बलहार। उनके स्तुति केहि विध के मोरे मते अते नीच अनार। सब संतन के बड़ बलहार। दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकार। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार। सब संतन के बड़ बलहार। धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध शंकर रामानंद धन्य अघार। धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भार। सब संतन के बड़ बलहार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकार
धादो सुंदर सुर स्वपचरव जगज वन पलटो भयहार सब संतन के बड़वल सतगुरुदेवी अर्ज भय होंगे सब चर नन सिरधार भजत है में धन्य धन्य कह गही संत पद आसा सार सब संतन के बड़ बलहार मंगल मूरत सतगुरु मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार है सकल सुपूजन भो सकल भोलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद योग पकड़ सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि कर नासे मेरो भूल अरुचो खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाने जो रे कहूँ को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर ता गुरु निर्मल जाको ब्रह्म रो
गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम देवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमको नमो सुसाहव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तमजा नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करन जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाहे सुर नर लोकन माहे परम के रत सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जय जय कर तम अज्ञान महान अरु भूल चूक जय जय ज्ञान अखंड सूर्य जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृत रोग सोग को वद श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल
ज्ञान चोकहर। जय जय सतगुरु परम गुरु। अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो। प्रेम सहित गुरु नाम जयति भक्ति भंडार। ध्यान और ज्ञान निकेतन। योग पातावन हार सरल जय जय अति चेतन। करण हार बुद्धि ते प्रजयति जय जय गुरुपुर। जय जय गुरु महाराज। योक्तिदाता अति रूरे। जयति जयति श्री सतगुरु। जोरे पाने योग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो। भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावनिहार। श्रवण मानन निधि ध्यास सकल दर सावनिहार। सतसंगति और सूक्ष्म वार्ता देह बताए। अकपट परम दारण कछ गुरु धर छिपा। जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि कर हे रे हरे योक्ते वेढंग मम। अव्यक्त अनाद अनंत अजय
भजो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहे अस्फुट है सो अस्फुट वह उदग वह ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वह अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वह है परमा तम प्रतीक वह प्रभु का धन्यात्मक नाम वह सार शब्द सत शब्द वह सत चेतन अव्यक्त वह व्यक्त में व्यापक नाम वह सर्वव्यापिन ध्वनि राम वह सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वह परम प्रचंड निशक्त वह शिव शंकर हर नाम वह पुनि राम नाम है अगुण वह अकथ अगम पूर्ण काम वह स्वर व्यंजन रहित अघोष वह चेतन ध्वनि सिंधु अदो सवह एक ओम सतनाम वह रे से सेवित वह मुनि सेवित गुरु का नाम वह भजो ओम प्रभु नाम यह भजो ओम में नाम यह भजो
ओम में नाम यह, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माय कुरुस्त्री तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। मृगवार सम सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके पर, उस अज अनाद अनंत प्रभु में प्रेम कर
करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नाभ को देख। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वयोत पाते हो, वह प्रभु के मौज से ए अनाद्य स्वयं हर गुजन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दो जा जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति जितने मनुष्य तन धारे हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर अबाहर भक्ति कर घट पट हटा ना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस के साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पटत्र जेव पर छार है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटे प्रभु से फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगा।
असमानन दृढ़ चाहिए पाखंड और हंकार तजने कपट हो और देन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करने चाहिए सत्संग नित और ध्यान नित रहे ये कारत संलग्न हो वे विचार चोर नासाहंसा झूठ तज ना चाहिए सब संत मत से ध्यान ते सब संत दृढ़ कर दिए इन आमल थेर से ध्यान को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है से ध्यान सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करने चाहिए श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मतवा धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन
नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है। वे तो अति प्राचीन काल के से व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सारे विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 योग शिखोपनिषद कृष्ण आयुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवते हव योगोऽप्यज्ञानहीनस्त न क्षमो मोक्षकर्मणे तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समय चित्ते यद्भावयेत तत्वदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंड पाते नया मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्म मायाते जलानां संदवं यथा अनन्यतां यदा याते तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही कर आशा, साधो भाई जीवत ही कर आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म के
फांस न काटे मुए मुक्त के आशा जीवत ही कर आशा साधो भाई जीवत ही कर आशा तन छोटे जीव मिलन कहत हैं सो सब झूठे आशा अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जम पुरवासा जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा दूर दूर ढूढ़ मन लोभे मिट न गर्भ तरासा साध संत के करन बंद गे साध संत के करन बंद गे कटे कर्म के फांसा जीवत ही कर आशा साधो भाई जीवत ही कर आशा सत गह सत गुरु को चिन्ह सत्य नाम विश्वासा कहे कबीर साधन हितकारी कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन ही कर आशा साधो भाई जीवत ही कर आशा। दादू साहब की वाणी जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता हो जीवत काट कर्म सब मुक्ति कहावे सो जीवत जगपति ना मिले जीवत आत्म राम जीवत दर्शन देखिए दादो मन विश्राम जीवत मेला ना भया जीवत परसन हो जीवत जगपति ना मिले दादू बूर सो मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूल गहिला जे जन राखे राम जी अपने अंग लगा दादू कुछ व्यापे नहीं जे कोटि काल झख जाए। सत्संग योग भाग 4
परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। भाई योग हृदय वृत केंद्र बिंदु जो चम चम चमकना। भाई योग हृदय वृत केंद्र बिंदु जो चम चम चमकना। नजर जोर तक धसता ही में धुन सुन पावे ना। नजर जोर तक धसता ही में धुन सुन पावे ना। सुरत शब्द के करे कमाए। सुरत शब्द के करे कमाए। निज घर जावे ना जो चम चम चमकना। भाई योग हृदय वृत केंद्र बिंदु जो चम चम चमकना। निज घर में निज प्रभु को पावे अति होसावे ना। निज घर में निज प्रभु को पावे अति होसावे ना। मिहि अस गुरु संत उक्ते। मिहि अस गुरु संत उक्ते यम त्रास मिटावे ना जो चम चम चमकना। भाई योग हृदय वृत केंद्र बिंदु जो चम चम चमकना। जो चम चम चमकना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। भोग की समय हो गई है, आप लोगों का दोष नहीं है। रात लंबा करते हैं और सब लोग शाम में भोजन कर लेते हैं, पचना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भी यहाँ व्यवस्था है। इसलिए आप लोग थोड़ा, कुछ लोग आशा पर भी काम करते हैं, उसी आशा के हिसाब से एक बार बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए, मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ का जो भी कार्यक्रम है YouTube चैनल पर वो प्रसारित हो रहा है, जिस चैनल का नाम है केसी म्यूजिक 1 में ही धाम 1, भक्ति सागर फूल बाबा, जोशीला स्टूडियो गोपाल जी और संत मत ज्ञान प्रकाश, इतना चैनल चल रहा है। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो यहाँ हैं तो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, और जो यहाँ तक किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं वो भी दुख सुन रहे हैं। ये चैनल की व्यवस्था है, इसलिए इस चैनल वालों को अग्रिम मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लोग तत्पर हैं। और आज दूसरे दिन का प्रथम सत्र का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अभी हम लोग भजन की प्रस्तुति के बाद इस स्तुति से प्रार्थना पाठ और सदग्रंथ का पाठ श्रवण किए हैं। सदग्रंथ के पाठ के मुताबिक आज का जो विषय बना है, ज्ञान योग युक्त
ईश्वर की भक्ति या मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष क्या है, आदि चर्चा आज के इस सत्र में हम आप श्रवण करेंगे। जब तक पूज्यपाद श्री मंच पर विराजित नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग विज्ञ महात्मा जनों से हाजिरी के रूप में सुनेंगे। चूँकि यह मंच तो मर्यादित है, मर्यादा का निर्वहन करना पड़ता है। इसके पहले मैं परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में अपने आप को साष्टांग सादर समर्पित करते हुए इस मंच के जो महान पुरोधा हैं पूज्यपाद आचार्य श्री जो अपने निवास में विराजित हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और ये मुदमंगलमय साधु समाज जो मंच पर विराजित हैं, इनको भी मैं हार्दिक नमन के साथ साथ जितने समस्त पदाधिकारीगण हैं, स्वागत समिति के या जिला समिति के या जो भी हैं, और सत्संग प्रेमी माताओं बहनों भाइयों, सबों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ और सबों से निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के हर एक गांव से कोने कोने से आए हुए सत्संग प्रेमी मैं देख रहा हूँ मंच से को अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है। उनको भी मैं हार्दिक नमन वंदन करता हूँ। और व्यवस्थापक महोदय से मैं आग्रह करता हूँ कि बगल साइड में जो अभी बिछावन कम है उस कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि आज अंतिम सत्र का कार्यक्रम है। लोगों की उपस्थिति तो ज़्यादा होगी ही, क्योंकि ये थोड़ी सी कमी जो दिख पड़ती है, ये गृहस्थी का समय है, गेहूं का मस्ट समय है, जहाँ तहाँ लोग व्यस्त हैं, चाह करके भी नहीं आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि बाबा हम भी सोच रहे थे लेकिन लाचारी है। फिर भी उस कार्य को नज़रअंदाज करते हुए जो लोग यहाँ आए हैं वे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपने भाग में 4 चांद लगाने का काम किया है। तो इसलिए व्यवस्थापक महोदय से आग्रह होगा कि आप थोड़ा इस तरफ भी अपने ध्यान को आकृष्ट करें कि वो बिछावन की व्यवस्था करें, क्योंकि लोग आते जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। आप करें। अब हम प्रवचन का श्री गणेश करते हैं। सर्वप्रथम हमारे सिमड़िया आश्रम जहाँ पूज्य ब्रह्मचारी बाबा रहा करते थे, उन्हीं के अंतिम सेवा में कुछ समय देने वाले हमारे मंगल बाबा हैं। इनसे मैं आग्रह करूंगा कि हाजिरी के रूप में केवल 2 शब्द अपने विचार को रखेंगे। ये उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हाजिरी तो हाजिरी ही होती है। इसलिए हाजिरी के रूप में मंगल बाबा से हम लोग सर्वप्रथम सुनते हैं, फिर और बाबा से बारी बारी से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।